परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2888 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 1। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। हमारे कल के मनन में यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर का अब तक के इतिहास का एक संक्षिप्त रूप में जो आपके साथ साझा किया था, मेरी आशा है आप याद कर रहे होंगे। देखा जाए परमेश्वर के द्वारा धरती पर बनाया गया पहला मंदिर यरूशलेम का मंदिर है। जैसे विधि व्यवस्थाओं के अनुसार संसार में तैयार किया गया पहला धर्म यहूदी धर्म है जिसे परमेश्वर ने ही बनाया था, वैसे ही विधि व्यवस्थाओं के अनुसार तैयार किया गया पहला मंदिर यरूशलेम का मंदिर है। परमेश्वर ने यहूदी धर्म के अलावा संसार में कोई अन्य धर्म को नहीं बनाया और वैसे ही यरूशलेम मंदिर के अलावा इमारत स्वरूप कोई अन्य मंदिर भी परमेश्वर ने कहीं और नहीं बनाया। यदि ऐसी बात है तो पूरे संसार में 4,500 से अधिक धर्म और अनगिनत संख्या के मंदिर कहाँ से आए, ये अवश्य समझने की एक रोचक बात है। शैतान के मोडस ऑपरांडी अथवा कार्य करने की शैली समझने से इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के मूल स्वभाव का परिचय इस प्रकार दिया, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44। शैतान के मूल स्वभाव अथवा बेसिक नेचर के बारे में प्रभु यह समझाया है। अवश्य याद रखें कि प्रभु का मूल स्वभाव शैतान के स्वभाव के सीधे विपरीत है। प्रभु सत्य है, उनमें झूठ या पाप बिल्कुल नहीं है। यूहन्ना 14:6। इसलिए ही उनका वचन अथवा वह जो बोलता है वो भी सत्य है। यूहन्ना 17:17। आप ये अवश्य जानते हैं कि झूठ सत्य का विलोम शब्द है। झूठ को हम असत्य भी कहते हैं, अर्थात जो सत्य नहीं है उसे असत्य कहते हैं। यदि ऐसी बात है तो वास्तव में असत्य अथवा झूठ क्या है? रोमियो 1:18 एवं 19 तथा 25 आदि पदों को आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। पद 25, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। शैतान के द्वारा गुमराह किए गए मनुष्यों की अवस्था को हम इस भाग में देखते हैं। क्या है उनकी अवस्था? परमेश्वर से संबंधित सच्चाइयों को वे झूठ में तब्दील कर दिए और इस प्रकार परमेश्वर के क्रोध का वे पात्र बन गए। शैतान झूठ का पिता है। Satan is the father of lies। नकल अथवा डुप्लीकेट बनाना उनका काम है। परमेश्वर ने यहूदी धर्म को बनाया, शैतान ने 4,500 से अधिक उसका नकली बनाया, ताकि लोग ये नहीं जाने कि असली कौन सा है। परमेश्वर ने यरूशलेम में मंदिर बनाया, शैतान ने सारी दुनिया को मंदिरों से भर दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में हमारा उद्धार के लिए भेज दिए और उनके आगमन की भविष्यवाणियां पुराने नियम के द्वारा जगत को दी। शैतान ने दुनिया को अवतार पुरुषों की कहानियों से भर दिए। परमेश्वर ने संसार को पवित्र शास्त्र बाइबल दी, शैतान ने झूठे कहानियों से भरे तथाकथित धार्मिक ग्रंथों से दुनिया को भर दिया, ताकि लोग असली को नहीं पहचाने। हमें शैतान का इस कार्यशैली के बारे में अवगत रहना अनिवार्य है। यरूशलेम मंदिर के बारे में समझने के लिए मैं आपको इन बातें कह रहा था, बोलते बोलते समय भी आगे निकल गया, इसलिए बहुत कुछ और कहने के लिए
आज हमारे पास समय नहीं है। बस इतना कहकर आज का मनन में समाप्त करना चाहता हूं कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद हमें महाक्लेश काल में मसीह विरोधी के द्वारा अनुमति दिए जाने से यहूदी लोग बनाने वाला तीसरा मंदिर की सूचना देती है। प्रभु दया करे तो उसके बारे में हम कल मनन करेंगे। मेरे प्यारों, परमेश्वर की सच्चाइयों को जानने से मनुष्य को गुमराह करना शैतान की योजना है, और परमेश्वर की सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है, वो है परमेश्वर का वचन, बाइबल का अध्ययन करना। वचन को सही तरीके से अध्ययन करने, मनन करने और ईश्वरीय सच्चाइयों को जैसे वो है समझने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।